Hello बच्चों, let's read the question. The question says that arrange the following carbon ions in decreasing order of stability. तो यहाँ पर आपको अनायंस दिए गए हैं, आपको इनका स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो ये जो आपका कार्बन आयन होता है, कार्बन आयन, इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं और कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो कार्बन आयन्स को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं। एंड इट इज़ डीस्टेबिलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है आपका कोई ग्रुप जो है, और कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी ज़्यादा हैं, तो ये डोनेट करके और ज़्यादा बना देगा, उसको डीस्टेबिलाइज कर देगा। तो अब हम देखते हैं अपना फर्स्ट वाला, दैट इज फर्स्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया है और दिया गया है CH2 नेगेटिव। फर्स्ट हो गया ये। सेकंड अगर हम देखें तो सेकंड इस तरीके से है, CH2 नेगेटिव और CH3। थर्ड अगर हम देखें CH2 नेगेटिव NO2, और फोर्थ वाला है CH2 नेगेटिव एंड OCH3। अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CH2 नेगेटिव है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो हम लिखेंगे नो ग्रुप इज अटैच्ड। तो जिनमें ग्रुप अटैच्ड है हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि CH3 ग्रुप अटैच है। सो CH3 ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट। CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है इसका, इट हैज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा। सो इट इज डिस्टेबलाइजिंग द कार्बन आयन, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। प्लस आई से भी डिस्टेबलाइज कर रहा है एंड प्लस एच से भी क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड में आपका क्या प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो हियर NO2 ग्रुप शोज -M -I इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होगा तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और अगर हम ये भी देखें कि क्या ज़्यादा होगा, -M या फिर -I, डेफिनेटली -M ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। सिंस यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है तो यहाँ पर -I का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो -M यहाँ पर डोमिनेटिंग है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर है इसका, तो ये इसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज द कार्बन आयन। नाउ कम टू फोर्थ वन। तो फोर्थ में आपको दिया गया है OCH3। यहाँ इस तरीके से इसके पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन as it shows प्लस एम इफेक्ट। ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और प्लस एम इफेक्ट अगर शो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये प्लस आई भी शो करेगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करने के लिए लोन पेयर की कोई कंडीशन नहीं होती है। और ये जो OCH3 ग्रुप होता है ये आपका -I इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट भी शो करता है। लेकिन जो डोमिनेटिंग होता है आपका वो क्या होता है, प्लस M इज मोर डोमिनेटिंग देन -I। तो इसका नेचर कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हुआ तो ये भी क्या करेगा, आपका डिस्टेबलाइज करेगा हमारे कार्बन आयन को। तो यहाँ पर आपको बोला गया है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो अब हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर लिखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी,
तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका थर्ड वाला, माइनस एम एफ एक्स शो हो रहा है यहाँ। फिर इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है और बाकी दोनों में ही आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। देन इसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड वाला क्यों, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट का जो डोमिनेंस होता है ओवर प्लस एम, वो क्या होता है, कम होता है, और अगर कम होता है तो ये थोड़ा कम डिस्टेबलाइज होगा। दैट इज वाई वी आर राइटिंग हियर सेकंड। एंड फिर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर, दैट इज थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। So option number D is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.